नमस्कार। आज का सब्जेक्ट है अमेरिकन मिशनरियाँ और हिंदू धर्म। अमेरिकन मिशनरियाँ कैसे कैसे गेम खेलती है, ये जानकर आपका दिमाग शून्य हो जाएगा। मेरे दिमाग में ये बात हमेशा घूमती थी कि जो अमेरिकन किसी कटे हुए पर मुफ्त में पेशाब नहीं करते, वो उस वक्त जब भारत में अंग्रेज़ों का शासन था, भारत के एक तथाकथित महान व्यक्ति को अपने खर्चे पर पढ़ाने के लिए अमेरिका ले गए। ये कौन सा गेम था, सुनकर आप दंग रह जाओगे। अमेरिकन मिशनरियों को उस वक्त भी ये मालूम था कि भारत और हिंदू धर्म ही उनके रास्ते में सबसे बड़ी चुनौती है। उनके दिमाग में एक ही सवाल था कि भारत में इतनी बड़ी तादाद में गरीब और अशिक्षित लोग हैं, उनको क्रिश्चियन कैसे बनाया जाए। और वहीं से शुरू हुआ असली गेम। कुछ मूर्ख भांड कहते हैं कि उस महान व्यक्ति के पास 55 डिग्रियां थी। मैंने हिसाब लगाया कि वैसे तो एक डिग्री लेने में 2-3 साल लगते हैं। अगर उनको रियायत पर होलसेल में डिग्रियां दी गई, तब भी एक डिग्री में कम से कम 1 साल तो लगा होगा। और 55 डिग्रियों में 55 साल तो ऐसे ही लग गए, तो आदमी कितने साल तक जिया होगा। हुआ यूँ कि अमेरिकन मिशनरियों ने शतरंज की चाल में एक नया मोहरा बनाया। उसके दिमाग में ठूस ठूस के भरा कि तुमको ही उस देश का प्रधानमंत्री बनना है। जाकर ब्लैकमेल करो कि तुमको प्रधानमंत्री बनाया जाए, नहीं तो देश के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। और अमेरिका से लौटते वक्त उनकी बैग में 50-55 कागज़ के टुकड़े डाल दिए। बोले ये सब डिग्रियां हैं, इन्हीं को इस्तेमाल करना। इन्हीं डिग्रियों से हिंदुस्तान में जाकर ऐसी किलें ठोको कि 200 साल तो उनको किले उखाड़ने में लग जाए और दूसरा कुछ सोच भी नहीं सके। ईसाई मिशनरियों के मंसूबे पूरे नहीं हुए, क्योंकि गाड़ी बीच में ही पटरी से उतर गई। क्योंकि दुनिया के सारे धर्म किसी साधारण इंसान द्वारा चलाए गए, लेकिन सनातन धर्म वैसे नहीं है। ये एक जीवन पद्धति है जो प्रकृति, ईश्वर और जीवन के रहस्यों से परिपूर्ण है। इसे हिला पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। उस तथाकथित महान व्यक्ति के धंधा को आगे बढ़ाने वाले लोग आज भी अमेरिका ही भागते हैं और उनको वहीं से फंडिंग होती है। एक बड़ा सा काला कौवे सा एजेंट बिना कोई काम किए धाम किए अमेरिका मुफ्त में घूमता रहता है। उसकी सारी व्यवस्था अमेरिकन मिशनरियाँ करती है।